हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अटेंशन। अटेंशन बेसिकली होता क्या है। कोई एक इंडिविजुअल है और उसको फ़ोन लेना है, तो मार्केट में जाएगा, उसका बार बार अटेंशन कहाँ पर जाएगा? मोबाइल की शॉप पर, क्योंकि उसे फ़ोन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। अटेंशन डेफिनेशन होती क्या है? यह एक सेलेक्टिवली कॉग्निटिव प्रोसेस होती है जब किसी इंडिविजुअल द्वारा किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, तो उसे अटेंशन कहा जाता है। जैसे हम मान सकते हैं कोई इंडिविजुअल है, जैसे अभी बताया गया था, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाता है और उसका पर्टिकुलर फोकस एक ही ऑब्जेक्ट पर होता है। अब देखते हैं इसका नेचर क्या क्या होता है। नेचर कैसा होता है इसका नेचर? अटेंशन इज सेलेक्टिवली प्रोसेस। अटेंशन क्या होता है? सेलेक्टिव प्रोसेस है। किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, उस पर हमारा अटेंशन होता है। एक टाइम पर एक ही जगह अटेंशन किया जा सकता है। जब भी हमें अटेंशन करना हो किसी चीज़ पर, तो पर्टिकुलर एक ही जगह पर अटेंशन जाएगा एक टाइम में। अटेंशन कॉन्शियसनेस से होता है। जब हम अवेयर रहेंगे तो उससे कॉन्शियसनेस से हमारा अटेंशन होगा। टाइप ऑफ अटेंशन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्या होता है? हमें कॉन्शियस जो हमारे एफर्ट है उसमें हमें एफर्ट डालना होता है। और इनवॉलेंट्री अटेंशन, इसमें एफर्ट्स की मांग नहीं होती है। वॉलेंट्री अटेंशन एक कॉन्शियस एफर्ट की मांग करता है। वॉलेंट्री अटेंशन क्या है? जब हम किसी चीज़ पर फोकस डालते हैं और उस पर अटेंशन डालते हैं जब हमारा अटेंशन एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर होता है। इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। मैथ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये होता है वॉलेंट्री अटेंशन। टाइप्स ऑफ वॉलेंट्री अटेंशन। इम्प्लिसिट, इसमें फर्स्ट होता है इम्प्लिसिट। एक ही वर्क पर अटेंशन करना, किसी एक ही टाइम पर एक ही वर्क पर हमें अटेंशन करना होगा। जैसे टीचर स्टूडेंट को वर्क देता है और वर्क न करने पर पनिश्ड करने की वार्निंग देता है। इससे वह स्टूडेंट वर्क पर फोकस करेगा और वर्क भी प्रॉपर करेगा। ये होता है इम्प्लिसिट। टीचर ने किसी स्टूडेंट को कोई वर्क दिया है और वर्क उसे प्रॉपर करना है। अगर वो वर्क प्रॉपर नहीं करता है या पूरा नहीं करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड, एक्सप्लिसिट। किसी ऑब्जेक्ट पर बार बार फोकस करने की नीड होती है, उसे एक्सप्लिसिट अटेंशन कहा जाता है। इसमें क्या होगा? किसी वर्क को करने के लिए बार बार उस पर फोकस डालना होगा। एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट को गुड परसेंट लाने के लिए खुद को विल या पावर रिपीटेड मोटिवेट करना होगा। अगर हमें अच्छी परसेंट लानी है तो बार बार एक चैप्टर को रिपीटेड करना होगा, बार बार हर क्वेश्चन को रिपीटेड करना होगा। तो ये होता है एक्सप्लिसिट। इनवॉलेंट्री अटेंशन। इनवॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है? इनवॉलेंट्री अटेंशन में कॉन्शियस एफर्ट की मांग या नीड नहीं होती है, यह खुद से होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप क्लास, कोई स्टूडेंट है वो क्लास के अंदर पढ़ रहा है और बाहर गाने चले हों या कोई डीजे या शोर कर रहे हों कुछ बच्चे, तो उस स्टूडेंट का अटेंशन बार बार क्लास के बाहर जाएगा, ना कि टीचर पर जाएगा। और एग्जाम्पल में ऐसे भी मान सकते हैं, या तो कोई ब्यूटीफुल बॉयज़ हो सकता है, ब्यूटीफुल गर्ल्स हो सकते हैं, तो हम ना चाहते हुए हमारा जो अटेंशन है इनवॉलंटरी वो उसी पर जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अटेंशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अटेंशन, ये टू टाइप में होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सप्लेन करते हैं एक्सटर्नल कौन कौन से हो सकते हैं। पहले एनालिस्ट करते हैं। नेचर ऑफ स्टिमुलस, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, साइज ऑफ स्टिमुलस, कॉन्ट्रास्ट ऑफ स्टिमुलस, लोकेशन ऑफ स्टिमुलस, रिपीटेटिव स्टिमुलस, या मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस और आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट वन, नेचर ऑफ स्टिमुलस। किसी इंडिविजुअल को किसी स्किल लर्न करने, कोई इंडिविजुअल है अगर उसे कोई स्किल्स लर्न करनी है या सीखनी है तो वह पहले उसका नेचर देखता है। क्या होता है, कभी भी कोई स्किल है या किसी भी हम स्टिमुलस को देखते हैं तो सबसे पहले उसका नेचर देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, रेड कलर की इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है, इसलिए रेड कलर पर अटेंशन सबसे जल्दी होता है। क्या होता है, इंटेंसिटी हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए दो लाइट लगी हुई हैं, जो एक स्लो है और एक की हाईलाइट है, तो हमारा जो अटेंशन होगा वो हाईलाइट पर सबसे पहले जाएगा। साइज ऑफ स्टिमुलस, यह एक जनरल रूल है कि बिगर साइज पर स्टिमुलस को पीपल जल्दी लाइक करता है। इस दोबारा से देखते हैं, यह एक जनरल रूल है कि बिगर साइज की स्टिमुलस को पीपल जल्दी लाइक करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं और रोड की साइड में बैनर लगे हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं कुछ बड़े हो सकते हैं, जो आपका अटेंशन है वो बार बार बड़े बोर्ड पर जल्दी से जाएगा। कंट्रास्ट ऑफ स्टिमुलस, ब्राइट लाइट पर अटेंशन जल्दी जाता है। लोकेशन ऑफ स्टिमुलस, किसी फेमस लोकेशन पर अटेंशन अधिक होता है, जैसे मान सकते हैं आप आगरा में गए हैं तो आगरा में आपका जो अटेंशन है वो ताजमहल पर होगा। रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस, एक रोड पर सेम बैनर लगे हैं तो उस पर अटेंशन जाता है। जैसे मान लीजिए एक रोड है, उस पर आप चल रहे हैं और रोड की साइड में 50 या 100 बैनर बिल्कुल सेम लगा दिए जाएँ तो वो रिपीटेटिव स्टिमुलस होता है, उस पर आपका अटेंशन एक ना एक बार ज़रूर जाएगा। मोटिवेशन ऑफ स्टिमुलस, टीचर क्लास में जाकर देखता है कि फर्स्ट बेंच पर स्टूडेंट साइलेंस बनाकर बैठे हैं और लेकिन लास्ट बेंच पर लाउड साउंड हो रहा है, तो इसमें जो टीचर का अटेंशन है वो बैक बेंचर्स पर जाएगा। इंटरनल अटेंशन, इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट होता है उसे जल्दी से लर्न किया जा सकता है। जो हमारा अटेंशन होता है, जो हमारा इंटरेस्ट है, उस पर हमारा अटेंशन बहुत जल्दी जाता है। मोटिव ऑफ स्टिमुलस, इंटरनल फोकस हमें कुछ करने के लिए पुश करती है, इस पर अटेंशन जाता है। जब हमारा कोई मोटिव होता है तो हमारी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं वो हमें पुश करती है उस काम को करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। मेंटल सेटअप किस तरह बना है, इस पर भी अटेंशन होता है। हमारा जो माइंड सेट है वो किस तरीक़ा से है, इस पर हमारा अटेंशन रहता है। अब देखते हैं पास्ट एक्सपीरियंस का अटेंशन कैसे होगा। हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, हो सकता है कोई खुशी वाले पल हों या दुख वाले पल हों, तो वो अटेंशन भी हमारे अंदर होता है हमेशा के लिए। इमोशन, हमारे इमोशन कैसे हैं, हैप्पी, सैड, जॉयफुल जैसे भी हैं, उस पर भी हमारा अटेंशन अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम हैप्पी हैं तो उस पर हमारा अटेंशन अच्छा होगा, और अगर हम सैड हैं तो ना किसी काम को करने के लिए कोई इच्छा करेगी और ना ही हम कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं एम। मेरा एम है एम्स, बिकॉज एम का नाम सुनते ही अटेंशन चला जाता है। जो भी स्टूडेंट हैं वो एम्स में जाना चाहते हैं, एम्स का नाम सुनते ही उनका अटेंशन खुद पे खुद वहाँ पर चला जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर इस वीडियो के अंदर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।